शहादत हमने दी, मार हमने खाई, डंडे हमने खाए और गाली हमको दे रहे थे। हमारा उत्तराखंड में जो गाली देगा ना, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको तो जूते मारो, को जूते गिन गिन के जूते मारो। ये ऐसा नहीं चलेगा, हम हाथ जोड़ करके करते हैं, नहीं तो दामी जी की भी कुर्सी जाएगी। ये सरकार मामनी किस तरह से जो है सोई हुई है, क्यों इनके दबाव में, ये समझ में नहीं आ रही। इसीलिए अगर सरकार एक्शन ले तो ये विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए नहीं ले रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उत्तराखंड की पीड़ा नहीं है। शायद कोई नेपाल को गाली देता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पीड़ा होती। जिन लोगों ने आंदोलन चलाया और आंदोलन चला करके जिनकी माँ, बहन, बेटी, भाई, पिता, जिनके इस पे अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनकी संतानों को गालियां दी जाएंगी, वो भी विधानसभा में। झूठ के बोल तो ऊंचे होते ना, अगर उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत होती, आंदोलनकारी होता, उसे पता होना चाहिए 42 लोगों आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य बनाने के सादत दी थी, उनका अपमान वो कर रहा है, तो वो कहाँ आंदोलनकारी हो गया। जब तक आप लोग स्थायी निवासी व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब तक यहाँ मूल निवासी ऐसे खाएंगे, चाहे वो पहाड़ का हो चाहे मैदान का हो। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ का पहला मुख्यमंत्री हरियाणा का था। ये कार्यक्रम विरोध मशाल जुलूस था और विरोध मार्च था जो उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों द्वारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के लिए अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया। ये तो वही हो गया, उसी थाली में खा रहे हैं, उसी थाली में छेद कर रहे हैं। जिस जनता ने इतना सम्मान दिया, उस जनता का ही अपमान कर रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता और विशेष रूप से उत्तराखंड के पूर्व सैनिक इसे सहन नहीं करेंगे। इसलिए मशाल जुलूस था, विरोध स्वरूप मशाल जुलूस था। ये सरकार मामनी किस तरह से जो है सोई हुई है, क्यों इनके दबाव में, ये समझ में नहीं आ रही। इसीलिए अगर सरकार एक्शन ले तो ये विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए हम सरकार के बर्दाश्त से मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी हम ये आग्रह करते हैं कि अतिशीघ्र वह जो है उत्तराखंड सरकार के जो मंत्री उन्हें बर्खास्त करें, अन्यथा उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मैं राज्य आंदोलनकारी हूं, उनका एक परिचय पत्र जो है वो वायरल हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है ना, झूठे तो सभी बोल सकते हैं, झूठ के बोल तो ऊंचे होते ना, अगर उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत होती, आंदोलनकारी होता, उसे पता होना चाहिए 42 लोगों आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य बनाने के सादत दी थी, उनका अपमान वो कर रहा है, तो वो कहाँ आंदोलनकारी हो गया। किसी आंदोलनकारी के द्वारा इस तरह के अपशब्द उत्तराखंड की जनता के लिए नहीं कहा जाए। जिस जनता ने 50 साल तक उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड के 42 लोग शहीद हुए हैं, कई घायल हुए हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम उत्तराखंड आंदोलनकारी मानते नहीं। क्या कहना चाहेंगे, जो आप कल की क्या रूपरेखा है आगामी कार्यक्रम की? आगामी कल जो है देहरादून में उत्तराखंड गौरव सेनानियों के तरफ से विरोध स्वरूप जो है रैली का आयोजन किया, जो दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी। कल सब लोग उसमें भाग लेंगे। ये उत्तराखंड जो है, पहले मैं आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप यहाँ पर आए और हमारी आवाज़ को उठाएंगे आप। तो मैं पहले, ये शहादतों का देश है, ये गाली खाने वालों का देश नहीं है। ये इसमें लाठी डंडे जेल हम लोगों ने किए, लाठी डंडे हमने खाए, जेलों में हम रहे। और प्रेमचंद अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि मैं आंदोलनकारी हूँ। क्यों है, कहाँ पर है, कहाँ पर, ये तो बता दो कहाँ पर थे आप आंदोलनकारी, और गाली खाने के लिए हैं हम यहाँ। अरे जिस यहाँ चिन्हीकरण करना था उन्हें तो चिन्हीकरण किया नहीं। अरे प्रेमचंद अग्रवाल को चिन्हीकरण किया, उसको तो जूते मारो, को जूते गिन गिन के जूते मारो। जब चिन्हीकरण जिसको करना था वो करे नहीं, और बाकी ऐसे मूर्ख आदमियों को गद्दी में बिठाया। हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं दामी जी से, और नहीं दामी जी से, हमारी वो भी थी वहाँ पर रीति खनौड़ी विधानसभा अध्यक्ष, तो ये कम से कम ये तो बोलते कि ये बात गलत है। गालियाँ किसको दे रहे हैं आप, किस देश में जी रहे हैं आप हैं? शहादत हमने दी, मार हमने खाई, डंडे हमने खाए और गाली हमको दे रहे थे। चिन्हीकरण कोई और हुआ? ये ऐसा नहीं चलेगा, हम हाथ जोड़ करके करते हैं, नहीं तो दामी जी की भी कुर्सी जाएगी। हम तो जिस दिन जानी चाहिए, हमारा उत्तराखंड
बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको। हमारा उत्तराखंड में जो गाली देगा ना, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो, विरोध प्रदर्शन तो लगातार चल रहा है ना, और अब तो मुझे लगता है जैसा परिदृश्य सामने आ रहा है कि जो उनियाल हैं वो बिहार से आए हैं, जो रावत हैं वो राजस्थान से आए हैं, जो पवार हैं वो मध्य प्रदेश से आए हैं, और अग्रवाल जी आगरा खाल से हैं, और पासवान जी पौड़ी खाल से हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी का एक परिचय पत्र वायरल हो रहा है, इसमें दिख रहा है कि वो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। हमारे यहाँ पूर्वांचल समाज के 50 आदमियों का वो है राज्य आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र, दुर्गा कॉलोनी में आप जाके देख लीजिए। तो क्या जब तक आपका संबंध धरती से नहीं होता है, यह धरती हमारी जन्मभूमि है, चाहे मैदान हो या पहाड़ हो, हमारे पूर्वजों की अस्थियां अनेक पीढ़ियों से इस धरती में समाहित हुई हैं, तब जाकर के हम इसे अपनी मातृभूमि कह रहे हैं, हम अपनी पितृभूमि कह रहे हैं। यहाँ जन्म लेने 8 नवंबर 2000 को कोई व्यक्ति आया और उसने स्थायी निवास का प्रमाण पत्र बनाया, और तो वो आपको और मेरा, जिसके पूर्वजों की अस्थियां इस धरती में समाहित हैं उत्तराखंड की, चाहे वो मैदान का है चाहे पूरा जो मूल निवासी है, सैकड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज यहाँ रहते आए हैं, हजारों वर्षों से हम लोग यहाँ रहते आ रहे हैं, हमारे पता नहीं कितनी पीढ़ियां इस धरती की गोद में समा गई, इस धरती को नमन करते, इस धरती का अन्न खाते हुए, और आज हमें बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने आंदोलन चलाया और आंदोलन चला करके जिनकी माँ, बहन, बेटी, भाई, पिता, जिनके इस पे अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनकी संतानों को गालियां दी जाएंगी, वो भी विधानसभा में। और विधानसभा में किसके द्वारा? जिसके पास पूरे सदन में मान मर्यादा रखने का आपने वो दे रखा है, उसको उसके लायक समझा हुआ है। प्लान ऑफ एक्शन क्यों नहीं ले सरकार? एक्शन क्यों नहीं ले? इसलिए नहीं ले रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उत्तराखंड की पीड़ा नहीं है। शायद कोई नेपाल को गाली देता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पीड़ा होती, क्योंकि जब तक आप लोग स्थायी निवासी व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाएंगे तब तक यहाँ मूल निवासी ऐसे खाएंगे, चाहे वो पहाड़ का हो चाहे मैदान का हो। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ का पहला मुख्यमंत्री हरियाणा का था, यहाँ नौकरी करने के लिए आया था, शिक्षक राजनीति करी, शिक्षक राजनीति सीट से विधान परिषद गए उत्तर प्रदेश, और वहां से आकर के हरियाणा का व्यक्ति हरियाणा में जन्मा, हरियाणा में पला बड़ा, केवल नौकरी करने के लिए, मास्टर की नौकरी करने के लिए जो यहाँ आया था, वो हमारा पहला मुख्यमंत्री बना। और वर्तमान मुख्यमंत्री को मैंने कई बार कह दिया, अन्य लोग भी कह रहे हैं, अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हैं, वो नेपाली मूल के हैं, कोई उत्तराखंड मूल के नहीं है। जब तक उत्तराखंड का मूल निवासी मुख्यमंत्री नहीं बनता है तब तक आप मूल निवास की भावना को कभी नहीं छेड़ सकते हैं। इस धरती से जब तक आपको प्रेम नहीं होगा, आपकी रक्त की बूंद बूंद इस धरती को बार बार प्रणाम नहीं करेगी, आपकी रक्त की बूंद बूंद इसको नमस्कार नहीं करेगी, इसका ऋण अपने ऊपर स्वीकार नहीं करेगी, तब तक नहीं होगा। हम मुख्यमंत्री बदलने की फिर आप मुहिम छेड़ेंगे? मैं कौन होता हूँ? हम तो ये मसाल जला सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में अंधकार हो रहा है, कोई मेरे प्रदेश को बचा लो। हम तो आम आदमी हैं, हम तो मुहिम है। ये तो सोचना राष्ट्रीय पार्टियों के नीति नियंता को है कि उन्हें उत्तराखंड में उत्तराखंडियत को जीवित रखना है कि नहीं रखना है। आप देखें कि समान परिस्थितियां हैं कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल समान परिस्थितियां हैं। वहां तो पहाड़ मैदान नहीं होता, वहाँ शांता कुमार कांगड़ा के रहने वाले, एकदम मैदानी इलाके के रहने वाले और पर्वतीय राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि उत्तराखंड में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तराखंड का मूल निवासी, चाहे वो मैदान का हो चाहे पहाड़ का हो, वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। इन नेताओं को जिन्हें आपने वो कर दिया, जिन्हें आपने जो यहाँ मजदूरी करने के लिए छेनी हथौड़ा लेकर के आए, उन्हें आपने राज्य में जो है एक जगह का मेयर बना दिया। अब जब आप बिहार से आए हुए किसी व्यक्ति को मेयर बनाएंगे
तो फिर यहाँ के मूल निवासी तो अपने को ठगा महसूस करेंगे ना। एक व्यक्ति, एक मंत्री के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में भाजपा की हार सुनिश्चित करी है। एक व्यक्ति का अहंकार है, जिसका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है, जो पहाड़ियों को गाली दे रहा है और जा कर के पहाड़ में ही अपना मकान बना रहा है। तो ये लड़ाई 2027 में उग्र रूप लेगी। 27 में नहीं होगी। 27 क्या, 27 तो बहुत दूर है, लेकिन अभी भी जब तक उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति हमारे सदन में नहीं जाएंगे जो उनको इस धरती से प्रेम हो, इस धरती के कण कण से प्रेम हो, जिन्होंने उत्तराखंड का आंदोलन देखा हो, चाहे पहाड़ हो या मैदान हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पहाड़ मैदान पे जनता को भिड़ा दीजिए और हम अपने अहंकार में आकर के एक छेनी हथौड़ा लेकर आए हुए व्यक्ति को, जिसे अपने हस्ताक्षर करने भी ढंग से नहीं आते, जिसने अपने नाम को हिंदी में सही नहीं लिखा हुआ है, क्षमा कीजिए, हमारे कहाँ गए काला साहब, ये टीचर हैं, इन्होंने हमें समझाया कि शंभू में तालब दिशा लगता है, उसने रा वाला सा लगाया है, उसके हस्ताक्षर में देखो, उसी से अपने हस्ताक्षर करने नहीं रह रहे हैं। उसने अपने देवभूमि का, जहां पर ऋषियों का निवास था, उस ऋषिकेश का मेयर बना दिया। आप सोचिए आप कितने बड़े अहंकार में।